हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज से हम लोग क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 हीट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हीट का लेक्चर नंबर 1 है। और आज हम लोग पढ़ेंगे हीट क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर क्या होता है, देन टेम्परेचर को मेजर करने वाला स्केल कौन कौन से होते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, देन केल्विन स्केल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगाएंगे हीट। हीट अब सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि हीट चैप्टर साइंस के किस ब्रांच से बिलोंग करता है। मीन्स ये चैप्टर फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है या बायोलॉजी का है। कैसे पहचानोगे? तो सबसे पहले हम लोग तीनों का डेफिनेशन लिखते हैं। बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे होते हैं देन उसे बायोलॉजी बोला जाता है। फिर केमिस्ट्री क्या होता है? जब हम लोग किसी भी मैटर की स्टडी करते हैं देन उसे केमिस्ट्री बोला जाता है। केमिस्ट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। ये तो आपको पता होगा। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। सम मास कोई भी चीज जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे और उसके पास कुछ मास हो, जब हम लोग उसकी स्टडी करते हैं तो केमिस्ट्री बोला जाता है। स्टडी ऑफ मैटर नोन एज केमिस्ट्री। और फिजिक्स क्या होता है? जब हम लोग मैटर और एनर्जी के बीच में कनेक्शन की स्टडी करते हैं देन उसे फिजिक्स बोला जाता है। फिजिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? कनेक्शन। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी किस तरीके से जुड़ी हुई है जब हम लोग उसकी स्टडी करते हैं देन फिजिक्स वाले पार्ट में किया जाता है। तो आपका चैप्टर क्या है? हीट। हीट कहां से रिलीज होता है? जैसे आपको हीट चाहिए तो हीट आप कहां से रिलीज करवाओगे? ऐसे एक वुडन ब्लॉक लेंगे और उसे हम लोग जला देंगे तो उससे क्या आएगा? हीट आएगा। मीन्स वुडन ब्लॉक क्या है? मैटर है। वुडन ब्लॉक क्या है? मैटर। जब हम लोग सिर्फ वुडन ब्लॉक की स्टडी करेंगे देन उसे केमिस्ट्री वाले पार्ट में रखा जाएगा। और वुडन ब्लॉक से जब हम लोग वुडन ब्लॉक में आग लगा देंगे तब उससे हीट निकलेगा। हीट निकलेगा और हीट क्या होता है? एक एनर्जी का फॉर्म होता है। हीट क्या होता है? एनर्जी का फॉर्म आता है। तो मैटर क्या हुआ? वो लकड़ी जिससे हमें हीट मिलेगा। और हीट क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी
और मैटर के बीच में जब हम लोग इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं देन उसे फिजिक्स वाले पार्ट में रखा जाता है। तो हीट चैप्टर किस साइंस के ब्रांच में है? फिजिक्स में है। किस ब्रांच में है? फिजिक्स में है। हीट किस ब्रांच में है? फिजिक्स में है। ठीक है। अब एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो एक बात कह गए थे कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है गॉस। वो क्या कहे थे? मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। इसका मतलब क्या हुआ? बिना मैथमेटिक्स के साइंस अधूरा है। जिस तरीके से एक रानी के बिना राजा अधूरा होता है, सिमिलरली साइंस मैथमेटिक्स के बिना अधूरा है। मींस साइंस इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। और वो साइंटिस्ट का क्या नाम है? गॉस। क्या नाम है? गॉस। गॉस। आप लोग जब 12th में जाओगे तो एक थ्योरम पढ़ना है, गॉस थ्योरम। इन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स क्वीन है साइंस का। और इसका मतलब क्या हुआ? साइंस इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स, स्पेशली फिजिक्स वाला पोर्शन। स्पेशली कौन सा पोर्शन? फिजिक्स वाला पोर्शन। मींस अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है देन आपको मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत आना चाहिए। जैसे आज ये चैप्टर हीट फिजिक्स का पार्ट है, तो यहीं से मैथमेटिक्स की शुरुआत हो जाएगी। मींस आपको मैथमेटिक्स तंग करने लगेगा फिजिक्स वाले पार्ट के अंदर घुसकर। ठीक है। मींस फिजिक्स पढ़ना है देन आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए। कर लिए? वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं हीट क्या होता है। हीट क्या होता है? तो इसका सबसे छोटा डेफिनेशन क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एक तरीका है जिससे हम लोग हीट को डिफाइन कर सकते हैं, लिखते हैं हीट इज डिफाइंड एज हीट इज डिफाइंड एज एनर्जी। हीट इज डिफाइंड एज एनर्जी which gets transferred from which gets transferred from higher temperature object to a lower temperature object. Higher temperature object to lower temperature object. टेम्परेचर को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, TEMP एक डॉट लगा देते हैं। पढ़िए पहले इसको। हीट इज डिफाइंड एज एनर्जी व्हिच गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। मींस हीट हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से
लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है। मतलब समझ में आपको नहीं आया, इसको पहले समझिए। आपको एक ग्लास लेना है। क्या लेना है? ग्लास। ग्लास, इसको हम लोग टम्बलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टम्बलर। और इस ग्लास में आपको हॉट वाटर डाल देना है। ये कैसा वाटर है? हॉट वाटर। ग्लास में हम लोग हॉट वाटर डाल दी। उसके बाद इस ग्लास में आपको एक स्पून भी डाल देना है। मान लीजिए ये स्पून है, इसको हम लोग डाल दिए और इस स्पून को हम लोग हाथ से पकड़े रहेंगे। स्पून को क्या करना है? हाथ से पकड़ के रखना है, हैंड से। क्या होगा? गर्म पानी है, उसमें हम लोग एक स्पून डाल दिए। मेटेलिक स्पून डालेंगे, प्लास्टिक वाला नहीं। कैसा स्पून डालना है? मेटेलिक स्पून। मेटेलिक स्पून। मेटल का एक चम्मच डाल देना है और उसको हाथ से पकड़े रहना है। क्या होगा? पहले समझिए। इस चम्मच का टेम्परेचर लो है, चम्मच का टेम्परेचर लो है, और ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर हाई है। वाटर का टेम्परेचर कैसा है? वाटर टेम्परेचर कैसा है? हाई है। और जो स्पून है इसका टेम्परेचर क्या है? स्पून टेम्परेचर लो है। जो हीट है वो इस वाटर से स्पून में चला जाएगा। हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट इज डिफाइंड एज एनर्जी व्हिच गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। मीन्स इस वाटर से हीट इस स्पून में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है और स्पून का टेम्परेचर लो है। उसके बाद क्या होगा? हम लोग इस स्पून को कुछ समय तक पकड़े रहेंगे। तब क्या होगा? तब क्या होगा? हम लोगों को गर्म लगने लगेगा ये चम्मच। उसके बाद हम लोग इस चम्मच को छोड़ देंगे। इसको जब हम लोग पकड़े रहेंगे कुछ समय तक, तब क्या होगा? ये जो स्पून है वो क्या होने लगेगा? गर्म होने लगेगा। स्पून गर्म होने लगेगा। स्पून का टेम्परेचर कैसा है? इससे हीट ट्रांसफर होकर स्पून में गया और स्पून का टेम्परेचर हाई हो जाएगा एज कंपेयर टू हमारा बॉडी टेम्परेचर। इससे क्या होगा? जिसके कारण हीट इस चम्मच से हमारे बॉडी में ट्रांसफर होने लगेगा और हम लोग इसको छोड़ देंगे। आ गया समझ में? हीट कहां से ट्रांसफर होता है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इतना नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। हीट एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। यह भी लिख लीजिए। हीट एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। हॉट है, ये कूल है, हॉट से कूल में ट्रांसफर हो जाएगा। हीट एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। कर लिए इतना नोट डाउन? उसके बाद क्या होगा? जब हम लोग इसको 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे, स्टैंड कर देंगे हम लोग इसको 10 से 15 मिनट तक। देन क्या करना है आपको? इतना नोट डाउन कर लिए? थोड़ा सा मैं साफ करूं, यहां पर कर लिए हैं। देन आपको क्या करना है? 10 से 15 मिनट तक
स्टैंड कर देना है, छोड़ देना है। तो हीट एनर्जी क्या होगा, अपने सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगा। हीट एनर्जी सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगा। सराउंडिंग में क्या होगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा। सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे, हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर लो होगा एज कंपेयर टू ये हॉट वाटर। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिए। हम लोगों को सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं पड़ती है और बहुत कम टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तभी भी हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा फिर भी हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट कंडीशन आर फेवरेबल फॉर एग्जिस्टेंस। नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट कंडीशंस आर सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस। हमें जीवित रहने के लिए ना ही बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है ना ही लो टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा फिर भी हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अगर टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा फिर भी नहीं सरवाइव कर पाएंगे। नाइदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट कंडीशंस आर सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी देता हूं, पहले रुक जाइए। हॉट और कोल्ड को पहले पहचानना सीखिए, हॉट एंड कोल्ड को पहचानना सीखिए। जैसे आपको आइस क्यूब दिया गया है, आइस क्यूब क्या दिया गया है, आइस क्यूब। तो आइस क्यूब कैसा है, हॉट होगा या कोल्ड होगा, तो कोल्ड होगा, आपको पता है। जैसे वाटर बॉइल हो रहा है, बॉइल्ड वाटर, वो हॉट होगा या कूल होगा, बोलिए, हॉट होगा, ये तो सभी को पता होगा। जैसे आइस्ड फ्रूट जूस, बर्फ डाला हुआ जूस कैसा होगा, ठंडा होगा, कोल्ड होगा, ये सबको पता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इन समर वी ऑफन ड्रिंक आइस जूस। इन समर वी ऑफन आइस्ड जूस। समर में हम लोग प्रायः बर्फ डाला हुआ जूस पीते हैं, क्यों, वाई। बी ऑफन ड्रिंक भी लिखिए, कोल्ड आइस जूस, वाई। हम लोग गर्मी के दिन में बर्फ डाला हुआ जूस क्यों पीते हैं, कोल्ड जूस क्यों पीते हैं, इसका रीजन बताइए, पता है, सोचिए, 1 मिनट सोचिए। जैसे एक कोई लड़का है, उसका नाम है सुरेश, एक कोई लड़का है उसका नाम है सुरेश। उसके घर में बहुत सारे मेंबर बैठकर एक साथ चाय पी रहे हैं सुरेश के घर में। उसके बाद क्या होगा, सुरेश 5 साल का ही बच्चा है, 5 साल का, बहुत छोटा है। सभी लोग चाय पी रहे हैं, सुरेश देखा कि सभी लोग चाय पी रहे हैं, सुरेश को भी चाय पीने का इच्छा कर जाएगा। सुरेश क्या करेगा, मम्मी के पास जाएगा और बोलेगा मम्मी थोड़ा मुझे भी चाय दे दो। तो उसकी मम्मी बोलेगी बेटा चाय पीना गलत बात है, चाय नहीं पीनी चाहिए, ऐसे ही मम्मी बोलती है। उसके बाद क्या होगा, उसकी मम्मी फिर सुरेश को चाय देगी। जैसे सुरेश चाय पिएगा उसका टंग वाला पोर्शन जलने लगेगा। तो सुरेश एक काम करेगा, उस चाय को एक ठंडा पानी में डाल देगा, एक ग्लास में लेकर ठंडा पानी में डाल देगा। उससे क्या होगा,
चाय धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा और जो वाटर है जिसमें वो चाय को डाला वो थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगेगा। ऐसा आप लोग भी कभी किए होंगे। तो इससे क्या पता लगा, जो चाय है उसका टेम्परेचर हाई है, चाय है उसका टेम्परेचर हाई है, और जो वाटर है उसका टेम्परेचर लो है। तो हाई से लो में हीट का ट्रांसफर हुआ, हाई से लो में ट्रांसफर हो गया हीट का, और वो जो चाय है वो ठंडा हो गया और बगल वाला पानी गर्म हो गया जिसमें वो चाय को डुबोएगा। तो वही कॉन्सेप्ट लगाकर अब आप लोग आंसर दीजिए। मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया। इसका आंसर क्या होगा, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, आपको पता होगा गर्मी के दिन में हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, और जो बर्फ वाला जूस होता है आइस जूस, उसका टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है, लो होता है। जैसे जैसे हम लोग बर्फ वाला जूस पिएंगे उससे क्या होगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई है और आइस का टेम्परेचर लो है। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमारे बॉडी का हीट आइस में ट्रांसफर होने लगेगा और धीरे धीरे हमारा बॉडी कूल होने लगेगा। यही है इसका आंसर। इसी कारण से हम लोग गर्मी के दिन में बर्फ वाला जूस पीते हैं। एज दी आइस मेल्ट इट टेक्स अवे हीट फ्रॉम आवर बॉडी। एज दी आइस मेल्ट्स, जैसे जैसे बर्फ पिघलना स्टार्ट होगा वैसे वैसे इट टेक्स अवे हीट फ्रॉम आवर बॉडी। इट टेक्स अवे हीट फ्रॉम आवर बॉडी। हीट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे बॉडी से हीट बाहर निकलने लगेगा, आवर बॉडी। ठीक है, जैसे जैसे बर्फ पिघलना स्टार्ट होगा वैसे वैसे हमारे बॉडी से हीट बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। एट द आइस मेल्ट इट टेक्स अवे हीट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे बॉडी से हीट निकलना स्टार्ट हो जाएगा और हमें थोड़ा रिलैक्स सा फील होगा। इसको नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिए नोट डाउन? कर दूं साफ? अब हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द क्वांटिटी दैट मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर is the quantity that measures hotness या coolness of a body। पढ़िए पहले इसको। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द क्वांटिटी that measures the degree of hotness या coldness of a body। यह भी लिखिए, क्या चीज मेजर करता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। डिग्री ऑफ टेम्परेचर, कौन सा बॉडी कितना हॉट है और कितना कोल्ड है उसको मेजर करता है। टेम्परेचर इज द क्वांटिटी दैट मेजर्स हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। अब टेम्परेचर को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? मेजरिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस नोन एज
थर्मोमीटर, ये तो सबको पता होगा। टेम्परेचर इज measured by a device known as thermometer। टेम्परेचर को हम लोग जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोमीटर। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर नोन एज थर्मोमेट्री। द प्रोसेस ऑफ measuring temperature known as thermometry। जिस प्रोसेस से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसे थर्मोमेट्री बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर नोन एज थर्मोमेट्री। ठीक है, इतना नोट कर लिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। देन हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर स्केल क्या क्या होता है। कर लिए। अब टेम्परेचर को हम लोग किस स्केल से मेजर करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। टेम्परेचर मेजरिंग स्केल, टेम्परेचर मेजरिंग स्केल। किस किस स्केल के हेल्प से हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मेनली 3 स्केल्स का यूज किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। जो सबसे पहला है वो है सेल्सियस स्केल, सेकेंड है फ़ारेनहाइट स्केल, और जो थर्ड है वो है केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। जो टेम्परेचर मेजर के लिए हम लोग मेनली यूज करते हैं वो है सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। मेनली यूज किया जाता है, मेनली यूज किया जाता है सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। अब हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है। फिक्स्ड पॉइंट, ए स्केल ऑफ टेम्परेचर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या होता है? 3 स्केल से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इस स्केल का क्या क्या मतलब होता है उसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। उससे पहले आपको एक चीज पढ़ना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड पॉइंट, ए स्केल ऑफ टेम्परेचर इज कंस्ट्रक्टेड, अ स्केल ऑफ टेम्परेचर इज constructed on the basis of, जो टेम्परेचर मेजर करने का स्केल होता है उसको हम लोग किस बेसिस पर मेजर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ 2 फिक्स्ड टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ 2 फिक्स्ड टेम्परेचर नोन एज, जिसको हम लोग फिक्स्ड पॉइंट के नाम से जानते हैं, नोन एज फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट, स्केल ऑफ टेम्परेचर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 फिक्स्ड टेम्परेचर। जो स्केल होता है उसमें 2 फिक्स्ड टेम्परेचर होता है, उसको हम लोग फिक्स पॉइंट बोलते हैं। जब आप कल थर्मोमीटर पढ़ेंगे देन आपका यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ऐसे अभी भी क्लियर होगा और मैं इसके बारे में अभी बताऊंगा आपको। फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? स्केल ऑफ टेम्परेचर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 फिक्स्ड टेम्परेचर। स्केल जो मेजर करने वाला होता है उसमें 2 फिक्स्ड टेम्परेचर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। क्या क्या होता है? एक होता है लोअर फिक्स पॉइंट, कर लिए नोट। कर लिए? एक होता है लोअर फिक्स पॉइंट और एक होता है हायर फिक्स पॉइंट। पहला क्या होता है?
फिक्स पॉइंट दो टाइप का, एक है लोअर फिक्स्ड पॉइंट और सेकेंड वन इज हायर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट और हायर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का आइस पॉइंट के नाम से जाना जाता है। लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल known as ice point। जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर फिक्स स्केल होता है, लोअर फिक्स टेम्परेचर, उसको हम लोग बोलते हैं आइस पॉइंट। आइस पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज नोन एज आइस पॉइंट। आइस पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस पर बर्फ पिघलने लगे। आइस पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसमें आइस क्या होने लगे? मेल्ट होने लगे, बर्फ पिघलने लगे, आइस मेल्ट्स। ठीक है। किस टेम्परेचर पर आइस मेल्ट होने लगता है? सेल्सियस स्केल पर जब टेम्परेचर 0 डिग्री पर चले जाता है देन बर्फ पिघलने लगता है। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट सेल्सियस स्केल का क्या है? सेल्सियस स्केल का क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट स्केल का है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल का क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल का। और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है, हायर फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हम लोग अपर फिक्स्ड पॉइंट भी बोलते हैं या स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं। हायर फिक्स्ड पॉइंट या अपर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट या हम लोग इसको स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं। स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट। जो हायर फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम लोग अपर फिक्स्ड पॉइंट भी बोलते हैं, स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं। और जो सेल्सियस स्केल का हाईएस्ट फिक्स्ड पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पर क्या होता है? सेल्सियस स्केल पर 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट स्केल का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको बॉक्स में डालिए और इसको आपको याद रखना है और इसको भी आपको याद कर लेना है। अब हम लोग फिर से इसको एक बार समझते हैं। A scale of temperature is constructed on the basis of two fixed temperature। जो स्केल होता है उसको हम लोग दो फिक्स टेम्परेचर पर कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसको हम लोग फिक्स पॉइंट के नाम से जानते हैं। जो सबसे पहला होता है वो होता है लोअर फिक्स पॉइंट और सेकेंड होता है अपर फिक्स पॉइंट या इसका नाम होता है हायर फिक्स पॉइंट या बोलते हैं हम लोग सिंपली से स्टीम पॉइंट। जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का, इसको हम लोग बोलते हैं आइस पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस पर आइस मेल्ट करना स्टार्ट कर दे। तो सेल्सियस स्केल का क्या होता है? लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस स्केल का हायर फिक्स पॉइंट क्या होता है या अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं केल्विन स्केल के बारे में। केल्विन स्केल।
केल्विन स्केल का यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमर। जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं वो केल्विन स्केल का यूज करते हैं। केल्विन स्केल इज यूज इन एस्ट्रोनॉमी। लिखिए पॉइंट बनाकर, केल्विन स्केल इज यूज इन एस्ट्रोनॉमी। केल्विन स्केल का यूज एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं, जो ऊपर जाते हैं, अर्थ से बाहर जाते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, मून पर जाते हैं एस्ट्रोनॉमर सब, तो क्या होता है वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है या बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो होता है। उसके कारण हम लोग केल्विन स्केल से वहां का टेम्परेचर को मेजर करते हैं। केल्विन स्केल इज यूज इन एस्ट्रोनॉमी। टेम्परेचर जो स्पेस का होता है बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम होता है? टेम्परेचर स्पेस का क्या होता है? टू हॉट होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होता है, या टू कोल्ड होता है। तो वहां का जब टेम्परेचर मेजर करना होता है तो एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं वो केल्विन स्केल का यूज करते हैं। ठीक है। केल्विन स्केल का आइस पॉइंट होता है 273। केल्विन स्केल का आइस पॉइंट क्या होता है? 273। और जो केल्विन स्केल का स्टीम पॉइंट होता है वो होता है 373। केल्विन स्केल का स्टीम पॉइंट क्या होता है? 373 केल्विन, 373 केल्विन। आ गया समझ में? आइस पॉइंट कितना होता है केल्विन स्केल का? 273 केल्विन। और स्टीम पॉइंट कितना होता है? 373 केल्विन। ये कौन यूज करते हैं? एस्ट्रोनॉमर। क्योंकि स्पेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है या बहुत ज्यादा लो होता है जनरली। ठीक है। जैसे आपको मैं एक चार्ट बनवाता हूं जिसमें अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट लिखा होगा। लिखिए लोअर फिक्स्ड पॉइंट एक जगह लिखिए और यहां पर लिखिए अपर फिक्स्ड पॉइंट, एक जगह लिखिए अपर फिक्स्ड पॉइंट और एक चार्ट बनाइए। अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट। सेल्सियस स्केल पर क्या होगा और फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? पहले हम लोग बात करते हैं सेल्सियस, देन कौन सा स्केल आता है? फ़ारेनहाइट स्केल। देन कौन सा स्केल आता है? केल्विन स्केल। केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 0। ये तो सभी को पता है, अभी मैं तुरंत बताया। फ़ारेनहाइट स्केल का कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस। ये तो सभी को पता है। और सेल्सियस स्केल का अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट स्केल का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस स्केल का 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है? लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है? आइस पॉइंट। मैं आपको पॉइंट बताया था, आइस पॉइंट। आइस पॉइंट क्या है? लोअर फिक्स पॉइंट। कितना केल्विन है? 273 केल्विन। और अपर फिक्स पॉइंट कितना है? 373 केल्विन। 373 केल्विन। ठीक है, इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। देन हम लोग इससे फॉर्मूला बनाते हैं। हो गया नोट डाउन? जैसे लोअर फिक्स पॉइंट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं LFP।
क्या लिखते हैं, शॉर्ट में थोड़ा लिखना सीखिए, क्योंकि जब हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे देन इसका यूज पड़ेगा। लोअर फिक्स पॉइंट को हम लोग लिखते हैं LFP, LFP, और अपर फिक्स पॉइंट को लिखते हैं UFP, LFP और UFP, LFP और UFP। ठीक है, कर लिया इतना नोट डाउन। ऊपर का मैं साफ कर देता हूं। ये टेबल रहने दीजिए, इसी टेबल के हेल्प से फॉर्मूला वो डिराइव होगा। बहुत आसान है। हेडिंग लगाइए, कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अदर। कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अदर। टेम्परेचर आपको सेल्सियस स्केल में दिया रहेगा और उसको फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना है। फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा, केल्विन में चेंज करना है। हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर ऑन वन स्केल पहले लिखना है। टेम्परेचर ऑन वन स्केल क्या करना है, टेम्परेचर ऑन वन स्केल। ध्यान से देखते जाइए, टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट। ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से। अपन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू क्या देना है, इक्वल टू टेम्परेचर ऑन अदर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ दैट स्केल अपन अपर फिक्स पॉइंट ऑफ दैट स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। नहीं समझ में आया, लिखिए पहले, टेम्परेचर ऑन अदर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। समझ में आया, नहीं आया होगा आपको। कैसे इसको समझेंगे, इसको समझने के लिए मान लीजिए टेम्परेचर आपको सेल्सियस स्केल का फाइंड करना है। तो यहां पर लिखिए, मान लीजिए एक स्केल है जिसको हम लोग मेजर करते हैं, वो है TC। सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर हम लोगों को मेजर करना है। तो लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस स्केल का कितना होता है, माइनस दीजिए, माइनस एज इट इज। लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस स्केल का कितना है, 0 0 अपन अपर फिक्स पॉइंट सेल्सियस स्केल का खोजिए 100 डिग्री सेल्सियस और लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस स्केल का 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू। अब जो दूसरा स्केल है उससे हमें कंपेयर कराना है, टेम्परेचर ऑन अदर स्केल। तो वो जो टेम्परेचर अदर स्केल का है, मान लीजिए टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल माइनस लोअर फिक्स टेम्परेचर, लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल क्या होगा, लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिग्री, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अपन अपर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट कितना है, 212 माइनस कितना है, 32। कोई दिक्कत, इक्वल टू। मान लीजिए अब आपको केल्विन से भी कंपेयर कराना है, तो कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर ऑन अदर स्केल। मान लीजिए टेम्परेचर केल्विन स्केल का निकालना है, तो केल्विन स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, -273 केल्विन अपन अपर फिक्स पॉइंट कितना है, 373 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273। समझिए, इसको समझ में आ रहा है।
TC माइनस 0 अपन 100 माइनस 0 इक्वल टू TF माइनस 32 अपन 212 माइनस 32 इक्वल टू TK माइनस 273 अपन 373 माइनस 273। ठीक है, यहीं से आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट निकालने वाला फॉर्मूला डेराइव होगा, मीन्स आएगा। इसको साफ कर दूं, मैं कर दूं। आपको क्या करना है, किसी दो टर्म को पहले ले लेना है, किसी भी दो टर्म को। हम लोग पहले इस और इस टर्म को लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ये दोनों टर्म को पहले हम लोग ले लेते हैं। TC माइनस 0 क्या होगा, TC 100 माइनस 0 100। हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं फर्दर। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, TF माइनस 32 ही छोड़िए, TF माइनस 32 अपन डिग्री को भी हटा दीजिए यहां से ताकि कंफ्यूज ना करे ज्यादा। 212 माइनस 32 क्या होगा, 2 से 2 गया 0, 1 से 3 गया 8 और 180। कोई दिक्कत, ये आपको आता है, ध्यान दीजिए, ध्यान आता है ये करने। ये अलजेब्रा सिंपल वाला मैथमेटिक्स आ गया ना, जहां फिजिक्स की बात होगी वहां मैथमेटिक्स आ ही जाएगी। अब देखिए, क्या हम लोग 0 से 0 काट सकते हैं? आप लोगों ने अलजेब्रा में तो जरूर पढ़ा होगा, काट सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है। 18 में TC से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18 TC इक्वल टू 10 में TF से करेंगे तो क्या आएगा, 10 TF माइनस 10 में 32 से करेंगे 320। कोई दिक्कत, 18 TC इक्वल टू 10 TF माइनस 320। अब देखिए यहां पर सब में 2 कॉमन है तो 2 को हम लोग मार सकते हैं। सब में 2 से डिवाइड कीजिए, सब में 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 2 से कीजिएगा। सभी में तो हम लोग कर ही सकते हैं। ये मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना होगा, अलजेब्रा में रूल नहीं पढ़े हैं तो अभी देख लीजिए, बाद में कभी पढ़ लीजिएगा। क्या आएगा, 9 TC इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। क्या आएगा, 5 TC माइनस 160। कोई दिक्कत, 9 TC इक्वल टू 5 TF माइनस 160। कोई दिक्कत, आ रहा है समझ में या जा रहा है सब ऊपर से? अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आगे। हम लोग TC निकालते हैं सबसे पहले। TC क्या निकालते हैं, TC कैसे निकालेंगे, 5 अपन TF माइनस 160 अपन 9। कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, 5 को इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। 5 को हम लोग कॉमन निकाल लिए तो क्या आएगा, TF माइनस 5 3 जा 15 और 2 32 अपन 9। 5/9 TF माइनस 32 आ गया TC का फॉर्मूला। अगर आपको सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर पता रहे, सॉरी फ़ारेनहाइट स्केल में आपको टेम्परेचर दिया रहेगा, सेल्सियस स्केल में निकालना रहेगा, तो आप इस फॉर्मूला को लगाकर चुटकियों में निकाल लोगे, चुटकी बजाकर। ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके कर लिए, कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कर दूं साफ, ये समझ में आया? हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया, यहां पर
पहले 0 से 0 को कट आउट किए, देन हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया, तो 2 9 जा 18, सब में 2 से कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का रूल है जो कि आप अलजेब्रा में पढ़ चुके होंगे या अभी पढ़ेंगे। और 2 9 जा 18, 9 TC इतना आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, TC निकाला। TC निकालने के लिए सभी से डिवाइड करना पड़ेगा, सभी से हम लोगों ने डिवाइड किया और ये आ गया। कर दूं साफ? क्या फॉर्मूला मिला आपको? पहले उसको ऊपर में लिखिए। TC इक्वल टू 5/9 TF माइनस 32। TC इक्वल टू 5/9 TF माइनस 32। ठीक है, अब इससे आप लोग TF निकालिए, सॉल्व करके फर्दर सॉल्व कीजिए और TF निकालिए। तो हम लोगों ने एक जगह पर क्या इक्वेशन लिखा था, कॉपी में देखिए, एक जगह पर ये लिखा होगा 5TF इक्वल टू 9TC प्लस 160, 9TC प्लस 160। आपके कॉपी में ये इक्वेशन थोड़ी देर पहले मैं लिखवाया था। देखिए ये फॉर्मूला जहां से मैं डिराइव किया वहां पर ये भी लिखा होगा, दिखा 9TF इक्वल टू 9TC प्लस 160। इसी से हम लोग अब TF निकालते हैं। TF निकालना है आपको। कैसे निकालोगे TF? कैसे निकालोगे? TF इक्वल टू 9TC प्लस 160 अपन 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 5TF इक्वल टू 9TC प्लस 160, TF इक्वल टू 9TC प्लस 160 अपन 5। कोई दिक्कत? नहीं है दिक्कत। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, TF को, इसका मतलब क्या होता है, दोनों को हम लोग सेपरेटली डिवाइड करते हैं। 9TC अपन 5 प्लस 160 अपन 5 लिख सकते हैं हम लोग इसको। यही तो होता है, दोनों का एलसीएम कॉमन रहता है तो 5 का 5 आ जाएगा, तो उसी को हम लोगों ने ब्रेक करके लिखा। ये सब आप मैथमेटिक्स में रूल पढ़ोगे, ठीक है। और आगे बढ़ाइए, TF इक्वल टू क्या आएगा, 9/5 TC प्लस 5 3 जा 15 और 2 मीन्स TF इक्वल टू, TF का फॉर्मूला लिखिए, TF इक्वल टू क्या आया, 9/5 TC प्लस 32। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। अब कर लिए? ये हम लोग कहां से लिखे आपको पता लगा है? ये कहां से आया है? 9TC इक्वल टू, कॉपी में क्या लिखा हुआ था, 9TC इक्वल टू 5TF माइनस 160, 5TF माइनस 160, वहीं से हम लोगों ने लिखा। ये तो आपको करने आता होगा, 5TF इक्वल टू 9TC प्लस 160, ये आता है करने, सिंपल सा अलजेब्रा। थोड़ा बहुत आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए अगर फिजिक्स की चैप्टर पढ़नी है तो। क्या आ गया फॉर्मूला, TF इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। अब इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कर दूं साफ? अब आपको ये कैसे कैसे डिराइव हुआ इसके बारे में नहीं पढ़ना है आपको, बस आपको फॉर्मूला की हेल्प से क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 1,
कैसे कन्वर्ट करोगे? डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको आंसर चाहिए, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। क्या होगा? TF इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। 9/5 TC का वैल्यू कितना है? 25 इंटू 25 प्लस 32। कोई दिक्कत? TF इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। 9/5 TC का वैल्यू कितना है? 25 प्लस 32। सॉल्व कीजिए। 5 5 जा 25, 9 5 जा 45 प्लस 32। ये आता है आपको करने और आंसर क्या आएगा? 77। क्या आएगा? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। बनाइए, इसको नोट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन डू कर लिए नोट? सेकेंड क्वेश्चन है कन्वर्ट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट कीजिए खुद से। अब वीडियो पॉज कीजिए और खुद से कन्वर्ट कीजिए। कैसे होगा? सेल्सियस स्केल में निकालना है। सेल्सियस स्केल वाला फॉर्मूला लगाइए। क्या होगा? TC इक्वल टू 5/9 TF माइनस 32। अंदर जा रहा है या सब उड़ रहा है? 5/9 TF का वैल्यू कितना है? 95 माइनस 32। क्या आएगा? 5/9 इंटू 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6, आ गया 63। अब इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? फर्दर आप लोग प्रोसीड कीजिए। कैसे होगा? डिविजिबिलिटी रूल पता है? ये क्या चीज से डिवाइड होगा? 6 प्लस 3 9 आया। 9 3 से डिविजिबल है, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। ये सब आप रूल पढ़े होंगे बचपन में। तो 3 3 जा 9 और 21, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 21 टाइम्स। और 3 7 जा 21, 7 5 जा 35। ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस आंसर। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? जिन जिन लोगों को मैथमेटिक्स नहीं आता होगा उनको बहुत दिक्कत होगा इसको सॉल्व करने में। अब एक क्वेश्चन अच्छा है, लिखवाता हूं मैं वो क्वेश्चन। रुकिए, मैं बुक से लिखवाता हूं क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। एट what temperature do the reading of Celsius and Fahrenheit scale are क्वांसाइड? क्वांसाइड का मतलब होता है सेम। यही है क्वेश्चंस। किस टेम्परेचर पे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग सेम हो जाएगा? किस टेम्परेचर पर होगा? कैसे बनाएंगे हम लोग इसको? इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों का रीडिंग सेम है। पहले मान लीजिए TC इक्वल टू TF दोनों सेम है, जिसको मान लीजिए आप X। कोई दिक्कत? TC इक्वल टू TF इक्वल टू X। ठीक है, अब आप लोग उसी फॉर्मूला से लगाइए। मान लीजिए ये सब फॉर्मूला आप भूल गए, तो आपको जो मैं थोड़ा सा बड़ा वाला फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूला से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। बड़ा वाला फॉर्मूला से
टेम्परेचर ऑफ वन स्केल माइनस लोअर फिक्स टेम्परेचर अपन अपर फिक्स टेम्परेचर अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू टेम्परेचर ऑन अदर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, उस वाले फॉर्मूला से बनाइए। जब उस फॉर्मूला से आप लोग बनाएंगे तो क्या आएगा, टीसी माइनस जीरो टीसी माइनस टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है सेल्सियस स्केल का जीरो, कोई दिक्कत, अपन अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है 100 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है जीरो, कोई दिक्कत। उस फॉर्मूला को देखिए, टीसी माइनस जीरो अपन 100 माइनस जीरो इक्वल टू क्या होगा, टीएफ माइनस 32 अपन 212 माइनस 32। टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपन इक्वल टू टेम्परेचर ऑन अदर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। इतना क्लियर है, इतना बराबर है। चलिए अब हम लोग इसको आगे प्रोसीड कराते हैं। इंप्लाई दैट क्या आएगा, टीसी माइनस जीरो क्या होगा, टीसी अपन 100 माइनस जीरो 100, कोई दिक्कत, टीएफ माइनस 32 अपन 2 में से 2 गया 0, 1 में से 3 गया 8, 180, कोई दिक्कत। और क्या दिया है क्वेश्चन में, टीएफ इक्वल टू टीसी, इसका मतलब क्या हुआ, टीएफ इक्वल टू टीसी, वो हम कुछ भी मान लिए, एक्स मान लेंगे, वाई मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, ये हम लोगों ने लेट किया, मान लेते हैं, सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। अब क्या होगा, इसको फर्दर प्रोसीड कराइए। एक्स अपन 100 इक्वल टू टीएफ माइनस, टीएफ को एक्स मानिए क्योंकि दोनों सेम है, अपन 180, कोई दिक्कत। आप यहां से 0 से 0 कट भी कर सकते हैं और नहीं मन है तो नहीं भी कट कीजिए। तो हम लोग 0 से 0 को कट किए, ये तो आता होगा, ये रूल है मैथमेटिक्स का। इसको फर्दर प्रोसीड कराइए, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये आता है आपको। 18 इंटू एक्स क्या होगा, 18x इक्वल टू 10x माइनस 320, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब हम लोग इसको फर्दर कैसे बनाएंगे, 18x माइनस 10x, 18x माइनस 10x इक्वल टू माइनस 320, ठीक है। फर्दर प्रोसीड कराइए, 18x माइनस 10x क्या होगा, 8x इक्वल टू माइनस 320, यहां पर बनाता हूं, यहां पर जगह है, x का वैल्यू फाइंड कीजिए, क्या आएगा, माइनस 320 अपन 8 4 जा 32, x इक्वल टू माइनस 40 मीन्स माइनस 40 डिग्री पर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल का टेम्परेचर सेम रहेगा। एट व्हाट टेम्परेचर डू द रीडिंग ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर कोइंसाइड, सेम रहेगा, किस टेम्परेचर पर, माइनस 40 डिग्री। आपको ये याद रखना है, ये ओलंपियाड में डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इसको याद करके रखिए। किस टेम्परेचर पर, आंसर लिखिए माइनस 40 डिग्री, आपको ये याद रखना है। तो चलिए यहीं पर हुआ लेक्चर आपका समाप्त, और कल हम लोग बात करेंगे थर्मोमीटर के बारे में, ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में। ऑल द बेस्ट।